लेकिन इस बीच ना एक खबर आ रही है और वो एक ऐसी खबर है जिसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि आप इस टाइम पर वर्ल्ड क्रिकेट की बात करते हो, फिर धीरे धीरे जो है उसका पूरा जो सिस्टम है अलग अलग जोन में जाता है, फिर आप एशियन क्रिकेट की भी बात करते हो कि यार एशियन क्रिकेट का भविष्य क्या है। हमने देखा पिछला एशिया कप, यहाँ पर अगर आप बात करें तो सिचुएशन कॉम्पिटिशन वाइज हम चाहते हैं कि और इम्प्रूव हो, लेकिन उस बीच हमने देखा कि वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की टीम नहीं आई खेलने के लिए और बहुत सारे मुद्दे थे। अब पीछे वापस आपको ले जाएं तो आप कहोगे कि यार वो सारी बात बता रहे हो, लेकिन हमेशा क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ होती है, सिचुएशन होती है, उसमें उम्मीद करते हो कि थोड़ी इंप्रूवमेंट दिखाई दे, और इंप्रूवमेंट क्या बांग्लादेश क्रिकेट में आ रही है। दूसरी चीज़, क्या इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो सीरीज पिछले साल नहीं हुई थी, क्या वो इस साल हो सकती है? हो सकती है, तो उसके चांसेस क्या हैं? क्योंकि भाई इंडिया का जो स्केड्यूल है वो पूरा पैक है। जब भाई सबसे पहले मतलब ये जानकारी दे रही कि जो तमीम इकबाल हैं वो BCB के यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हैं। लास्ट ईयर आपको याद है कि उस टाइम पर आई थिंक बुलबुल, उनके बुलबुल भाई होते थे, उस टाइम पर बहुत बवाल मचा था कि यार तमीम इकबाल क्या क्या बोलते हैं, ये तो जी अपने देश के खिलाफ जा रहे हैं, जब उन्होंने इंडियन क्रिकेट की या कई चीज़ों की तारीफ की थी, खिलाड़ियों के बारे में बोला था। तो एक बार बस मैं अपडेट बता दूं कि क्या हुआ है वहाँ पर जो चुनाव हुए बोर्ड प्रेसिडेंट के लिए, और उसके बाद फिर जय भाई से मैं जानूंगा कि क्या लगता है कि मतलब सीरीज होने के चांस है कि नहीं है। तो देखो, सबसे पहले तो भाई बांग्लादेश के फॉर्मर कैप्टन थे तमीम इकबाल, उन्होंने BCB अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया है। तो एक तो सबसे युवा उम्मीदवार ऑब्वियसली 37 साल के ही हैं, 4 साल तक अब वो क्रिकेट प्रमुख बने रहेंगे। तो मोटा मोटी आप ये मान सकते हो नई सरकार आई है भाई तारिक रहमान की, उसके बाद उन्होंने कई चीज़ों को कोशिश करा कि यार हम तो जी है थोड़ा सही तरीके से चलेंगे, देश का सोचेंगे। अब उन्होंने भाई 75 में से 73 मतलब 73 वोट जीत लिए, तो यानी कि अच्छी खासी वहाँ पर पैठ रही, लोग उनके पक्ष में थे। बाकी उन्होंने बहुत सारी बातें भी बोली, उन्होंने कहा कि यार हम तो जी है बांग्लादेश क्रिकेट का आप देखेंगे कि किस तरीके से नहीं हो सकता, संगठन में बहुत सारी कमियां हैं और वो सारी चीज़ें ठीक करेंगे। लेकिन जय भाई आप ये बताओ, तमीम इकबाल का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बनना, क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यहाँ से एक नई मतलब तैयारी शुरू करेगा और वो BCCI से बात करेगा और चाहेगा कि अपने संबंधों को सुधारे? भाई बांग्लादेश को नुकसान हो ही चुका है ऑलरेडी। वर्ल्ड कप मतलब एक तरह से वर्ल्ड कप की पार्टिसिपेशन चली गई, वो पाकिस्तान के बहकावे में शायद आ गए, वो उस तरह की चीज़ें जैसा भी रहा उनको नुकसान तो हुआ है। अब उस नुकसान की भरपाई कैसे कर सकते हो? इंडिया से अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश वो निश्चित तौर पे करेंगे, नहीं तो उनको और नुकसान होगा। और अगर आज की डेट में आपकी BCCI के साथ में नहीं हो तो BCCI के अगेंस्ट रहते हुए क्रिकेट में मतलब इन जैसी कंट्रीज़ के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अच्छी चीज़ ये है कि तमीम इकबाल हमेशा से उस क्रिकेट के बारे में बात करते रहे हैं, जहाँ पे भी मतलब पहले भी जब मुद्दे उठा रहे थे, पॉलिटिसाइज किया जा रहा था, तो उन्होंने हमेशा क्रिकेट की बात की थी। तो मैं बांग्लादेश क्रिकेट के लिए एटलीस्ट ये कहूँगा कि एक अच्छा मूव हो सकता है ये, और बेहतर करने के लिए हो सकता है ये सीरीज़ भी कराने की पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। नहीं नहीं, सही बात है। इसमें जब है आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि तमीम इकबाल जब पिछली बार भी हमने देखा कि बांग्लादेश विवाद हुआ था, इंडिया मतलब जनवरी महीने में इतना बवाल मचा, पहले मुस्तफिजुर रहमान की खबर आई, वर्ल्ड कप नहीं आया, उस टाइम पे इन्होंने ही कहा था कि यार देखो BCCI जैसे क्रिकेट बोर्ड के साथ ना आप इस तरीके से टकराव मत लो। तो क्या एक ऐसा आदमी जो क्रिकेट को समझता है, क्योंकि क्या होता है कि पॉलिटिशियन होता है, और उस टाइम पर क्या है वो सारे मतलब एक्टिंग वाले थे, एक्टिंग मतलब कार्यवाहक टाइप के थे, अपनी राजनीति सेक रहे थे। देश का प्राइम मिनिस्टर उनको क्रिकेट की चिंता थोड़ी थी, वो अपनी प्राइम मिनिस्टर भी नहीं थे, वो क्या नाम था उनका यार, मैं बोल रहा हूँ यूनुस, राजनीति सेक रहे थे। वो राजनीति चल रही थी वहां से, किस किस तरह की बातें आई थी यार कि वर्ल्ड कप में जाते हैं हार के आते, हम तो इनसे सवाल नहीं पूछते, ये वो ऐसा वैसा। तो बात वही है ना कि अच्छी चीज़ ये है कि तमीम इकबाल कम से कम क्रिकेट सेंट्रिक रहेंगे, क्रिकेट पे बात करेंगे। और बात हमेशा ये होती है कि क्रिकेट चलाने के लिए ठीक है, एक नेता उस तरह के जिनका पॉलिटिकल करियर होता है, वो सारी चीज़ें उनको पता होता है प्रोसेस, बट एक क्रिकेट वाला दिमाग अगर वहाँ जा रहा है, वो चलाएगा, तो वो क्रिकेट की बेहतरी उसके लिए पहली प्रायोरिटी होगी ना, बाद में बाकी के मुद्दे होंगे। तो तमीम इकबाल से मैं ये उम्मीद करूंगा कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, और जो भी हाल फिलहाल में चीज़ें हुई है अपने टर्म्स रिलेशन इंडिया के साथ या BCCI के साथ सुधारने की कोशिश करेंगे वो। तो आपको क्या लगता है, मतलब जो पिछले अच्छा साल सीरीज छूट गई थी वो सीरीज होने के चांस है? क्योंकि मैं स्केड्यूल देख रहा हूँ, एक बार को चांस बन भी जाए तो सीरीज होगी कैसे? क्योंकि देखो भाई स्केड्यूल अब यहाँ से ये है कि इंडिया और अफगानिस्तान का आप टूर देख रहे हो, जुलाई में इंडिया
इंग्लैंड का टूर है, बीच में उससे पहले आपको आयरलैंड से भी 2 मैच खेलने हैं। तो अक्टूबर वो में होने वाला था इसी ना में पिछले साल, सितंबर में, आई थिंक पिछले साल सितंबर की बात थी, तो सितंबर में या अगस्त की बात थी मेरे ख्याल से। तो इस साल आप देखो जुलाई में इंडिया इंग्लैंड टूर ही है, फिर उसके बाद इंडिया श्रीलंका के बीच में 2 टेस्ट है अगस्त में, फिर अफगानिस्तान 3 T20 खेलने इंडिया आएगा, वो की वही मेजबानी करेंगे उसकी। बाकी फिर सितंबर में एशियन गेम्स है, सितंबर में फिर जो टाइम बचेगा उसमें आपके लिए वेस्ट इंडीज जो है वो इंडिया का टूर करेगी, और 3 वनडे 5 T20 है, फिर अक्टूबर नवंबर में आपको न्यूजीलैंड ही जाना है, दिसंबर में फिर श्रीलंका। तो यार इस साल तो जो है भाई बीच में वक्त निकल ही नहीं रहा कि वो सीरीज हो पाए। ये तो शेड्यूल कहाँ से, आप इतना पैक्ड शेड्यूल है, इसके बीच में कैसे डालोगे? बट फिर बात वही है ना कि अगर टर्म्स वगैरह सुधारोगे आप तो कहीं ना कहीं वो टाइम निकाल के दे देंगे। कितना क्या शेड्यूल था इनका? 3 वनडे थे शायद इनके, और 3 वनडे और 3 T20 3 वनडे और 3 T20। यार देखो इसमें ये मेरे तो को एज ऑफ नाउ ये कम लगता से है, कम 20-25 दिन का गैप तो निकालना पड़ेगा। मेरे को एज ऑफ नाउ ये लगता है कि इस साल शायद मुश्किल हो वो सीरीज दोबारा रिवाइव होना। मुझे नहीं पता कि वो कैसे कैलेंडर में FTP में एडजस्ट करोगे, क्योंकि देखो इंडिया का बांग्लादेश जाना आज भी थोड़ा विवादों वाला ही रहेगा। मतलब आप पॉलिटिकल ग्राउंड पर ये तमीम इकबाल बने हैं, बहुत अच्छी चीज़ है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट, क्योंकि उनके जो प्राइम मिनिस्टर है तारिक रहमान, उनका स्टार्टिंग में जब वो बने थे प्राइम मिनिस्टर तो उनका यही कहना था कि यार मैं तो जी मतलब चाहूँगा कि हम बांग्लादेश के बारे में बढ़िया सोचें और बांग्लादेश हमारे लिए फर्स्ट रहेगी प्रायोरिटी। और आज अगर वो अपनी क्रिकेट को बढ़िया कर रहे हैं तो भाई BCCI से बनाकर रखना उनके क्रिकेट के लिए बढ़िया है। बाकी आज भी मेरे को लगता है कि थोड़ा इस माहौल में इंडियन टीम का बांग्लादेश जाना वो थोड़ा सा रिस्की रहेगा। आप वहाँ दौरा नहीं कर सकते एज ऑफ नाउ, क्योंकि जो सिचुएशन है इस टाइम पर मतलब पहले से काफी बेहतर है, लेकिन इस टाइम पर मुझे लगता नहीं पर्सनली कि इंडियन टीम बीच में वक्त निकालकर बांग्लादेश देखो जाएगी। सबसे पहले तो वो टाइम वाला आपने बता दिया, टाइम ही नहीं है। 20-25 दिन का शेड्यूल आपको निकालना पड़ेगा। उस शेड्यूल में या तो वो इंडिया आके खेल के चले जाएंगे या फिर किसी और वेन्यू पे आप खेलने का कोशिश करोगे अगर शेड्यूल बन जाता है। बट अभी फिलहाल तो जो पैक टाइम टेबल था आपको उसमें है ही नहीं कुछ। बिल्कुल। तो और अभी उस तरफ से क्या पहल होती है उस पर भी तो डिपेंड करता है ना भाई, वो कितना ईगर है कराने के लिए। अब तमीम इकबाल से हम उम्मीद तो कर रहे हैं कि वो चीज़ें करेंगे, बट अब उधर से क्या पहल होती है उस पर डिपेंड करेगा ना। नहीं सही बात है। और इसमें जब भाई ये भी आ जाता है ना कि यार भविष्य के लिए चलो आप चाहोगे कि अभी कुछ नहीं हो, आगे आप ये चाहते हो कि यार आगे जो आगे है के लिए वो इंडियन क्रिकेट, क्योंकि देखो भाई आप पहले अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की सिचुएशन समझो तो एक ऐसा दौरा आता था जिसमें इंडिया वहाँ खेल लेता था या वो खेल लेते थे इंडिया के साथ और उनको अच्छा खासा, और वहाँ जाना ज़्यादा फायदेमंद रहता था, तो वो फायदा हो जाता था। दूसरी चीज़ क्या है कि आज उनको समझ में आ गया कि यार क्रिकेट में पैसा चाहिए तो हमें मतलब इंडिया के साथ संबंध बनाकर रखना होगा। तो ये भी एक मतलब इनकी सोच रही होगी कि यार उस खिलाड़ी को बनाओ जो इंडिया के साथ थोड़ा सॉफ्ट रहो, जिसके अंदर उस तरीके की भावना ना रही हो। अदरवाइज आप नहीं कमियां लेना चाहोगे ना। 75 में 73 वोट मिले हैं, तो आप उस तरीके की सिस्टम रेडी रखना चाहते हो कि यार तमीम इकबाल एक फॉर्मर क्रिकेटर भी रहे हैं, उनकी थोड़ी देखो जो भी हो यार उनको एक क्रिकेटर के तौर पर आप बांग्लादेश क्रिकेट में एक इज्जत के तौर पर देखते हो, और वो बंदा जो सॉफ्ट कॉर्नर रखता है तो वही एक बंदा है जो जाकर BCCI के साथ इस तरीके से बातचीत कर सकता है कि यार अपनी क्रिकेट बेहतर हो जाए। बाकी IPL के हिसाब से अभी मुस्तफिजुर रहमान वाला मुझे लगता है देखो वो अभी बहुत दूर की बात है। आई डोंट नो उस सिचुएशन में क्या होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैटर करेगी कि एक बांग्लादेशी क्रिकेटर इंडिया में आकर IPL खेले ना खेले, ये अभी वक्त बताएगा। बाकी सिचुएशन कुछ भी है बांग्लादेश के साथ, आप जानते हो कि थोड़ा सा रिश्ते जो है वो भारत ऐसा मतलब उनके साथ पाकिस्तान वाला रिश्ता नहीं है बिल्कुल, उनके साथ थोड़ा सा अगर सही तरीके से चीज़ें रही तो हो सकता है मामला। बाकी वक्त बताएगा यार, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको क्या लगता है कि एक तो तमीम इकबाल का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का प्रेसिडेंट बनना ये एक सही उनके लिए कदम रहा कि यार चलो इंडियन क्रिकेट के साथ उनके रिश्ते ठीक होंगे, क्योंकि अदरवाइज उन्हीं की दिक्कतें थी, अपना देखो कुछ में हमारा कुछ नहीं जाता, उन्हीं का घाटा था इसमें। बाकी इंडिया बांग्लादेश सीरीज एज ऑफ नाउ तो यार इस टाइट शेड्यूल में लग नहीं रही है, वक्त बताएगा आगे होगा नहीं होगा। और उम्मीद करते हैं कि कोई और वर्ल्ड कप होगा इन फ्यूचर इंडिया में तो वो ऐसी चीज़ नहीं करेंगे, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। आप लोग बताइए कमेंट में। बाकी गेम चेंजर को आप लोग जोड़ते रहते हैं, सब्सक्राइब वगैरह कीजिए, फेसबुक वगैरह पर आप लोग हमें देखते रहिए।